विशेष में हम आपको दिखाएंगे राधे मां के विवाद में नया क्या है, धोनी कब पैरा कमांडो बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 20 खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में एक मंच पर केजरीवाल और नीतीश कुमार, बिहार में प्रचार के लिए अरविंद के जाने के बढ़े आसार, नीतीश ने की दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। 60 करोड़ जुर्माना भरकर बच गए दिल्ली के उपहार अग्निकांड के गुनहगार अंसल बंधुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की कैद पर लगाई रोक। 18 साल पहले उपहार सिनेमा हॉल में आग लगने से गई थी 60 से ज्यादा की जान। एनएसए की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने हुर्रियत को फिर लगाया गले। 23 अगस्त को सरताज अजीज से मिलेंगे कश्मीर के अलगाववादी नेता। मीरवाइज ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। गुजरात के तापी एसटीएफ ने किया 2 संदिग्धों को गिरफ्तार। गुजरात एटीएस को सौंपा पाकिस्तानी आतंकी नवेद के ब्यौरे से मेल खा रहा संदिग्धों का चेहरा। मुंबई पुलिस के सामने पूरे 25 मिनट तक सवाल जवाब से जूझती रही। विवादों में फंसी राधे मां, पति के दुबई में रहने का किया खुलासा, लेकिन अपने नाम पर 1 रुपए की जायदाद से भी इनकार। तबाह फसल और जमाखोरी के चलते दिल्ली की मंडियों में प्याज का भाव 80 रुपए के पार। विशेषज्ञों का अनुमान, कीमतें काबू में नहीं रही तो 100 रुपए के ऊपर जाएगा प्याज का दाम। एफटीआई विवाद में राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, संघ के एजेंडे पर काम करने का लगाया आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन। आधी रात को गिरफ्तार हुए एफटीआई छात्रों को मिली जमानत। शत्रुघ्न सिन्हा को नीतीश कुमार का तोहफा। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता के नाम पर फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज बनाने के लिए पटना में जमीन के प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने मनाई नाग पंचमी। सांप पकड़ने वाले शख्स के घर जाकर की नाग और नागिन की पूजा। नासिक के रामघाट पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी पूरे परिवार के साथ किया गंगा गोदावरी का पूजन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने लड़की को मारी गोली। जिंदगी और मौत से जूझ रही है पीड़ित। बागपत में एक बार फिर खाप पंचायत का तालिबानी फरमान। दलित युवक को दी बहनों के साथ बलात्कार और गांव में नंगा घुमाने की सजा। पीड़ित ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार। विवादित संत रामपाल दास ने हिसार जेल अधीक्षक पर लगाए 50 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप। कोर्ट में की शिकायत। आरक्षण की लड़ाई के लिए जाटों ने गठित की युवा जाट सेना। 28 सितंबर तक 2 लाख युवाओं की होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के डीएम पर नक्सलियों को डिनर पर बुलाने का आरोप। राज्यपाल ने राज्य के गृह मंत्रालय को दिए जांच के आदेश। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे को पालतू कुत्ते ने बुरी तरह काटा। चेहरे पर लगे 65 टांके। मुंबई के कोलाबा में विदेशी महिला से बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दबोचा। कोर्ट से मिली जमानत। बारिश ने ऋषिकेश में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा और रामगंगा। बाढ़ में सब्जियां बर्बाद। मध्य प्रदेश में 19 जिलों में मूसलाधार बारिश, लेकिन 13 जिलों में मानसून ने किया निराश। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी पंचतत्व में विलीन। अंतिम संस्कार में आई देश विदेश की बड़ी हस्तियां। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल। आगरा के एयरफोर्स एरिया में हवाई जहाज से कूदने की ट्रेनिंग ले रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। 15 दिनों तक सीखेंगे हवा से जमीन पर छलांग लगाने के गुर। पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए कप्तान विराट कोहली ने भरी हुंकार। कल कोलंबो में राहुल के साथ मुरली विजय करेंगे ओपनिंग। स्टुअर्ट बिनी के भी खेलने के आसार, लेकिन भज्जी पर गिर सकती है गाज। विशेष में सबसे पहले हम बात करते हैं राधे मां की। जिस राधे मां की सवारी जागरण और धर्म कर्म की महफिलों में जाने के लिए निकलती थी, वो आज पुलिस थाने पहुंच गई। मुंबई के कांदिवली थाने में आज राधे मां से पुलिस ने 25 मिनट में 23 सवाल पूछे। ज्यादातर सवालों का जवाब वो गोल कर गई, लेकिन एक खुलासा जरूर किया कि उनका डैडी कनेक्शन क्या है।
परिवार दहेज उत्पीड़न केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से स्वघोषित देवी राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को जमानत इसी शर्त पर मिली थी कि पूछताछ में सहयोग करना होगा। तय था कि 19 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे के बीच राधे मां को कांदीवली पुलिस थाना जाना होगा। राधे मां अपने सेवादार की गोद में सवार होकर गाड़ी में बैठी और कांदीवली पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जाते ही पुलिस ने राधे मां को घेर लिया। राधे मां से दूसरे दौर की पूछताछ 25 मिनट चली और कुल 23 सवाल पूछे गए। इस पूछताछ में एक नया पहलू सामने आया। पीड़िता ने अपने बयान में किसी डैडी का जिक्र किया था। इसी आधार पर पुलिस ने राधे मां को घेरा। पुलिस ने पूछा, एक डैडी कोई शख्स है जिसका नाम पीड़िता ने कई बार अपने बयान में लिया है। ये डैडी कौन है और आपका इससे क्या रिश्ता है? राधे मां ने जवाब दिया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति हैं। पुलिस ने पूछा, ये डैडी अब कहाँ है? राधे मां ने कहा, वो या तो गांव में रहते हैं या दुबई, कभी मिलते हैं और फिलहाल दुबई में हैं। पुलिस ने पूछा, डैडी कितने साल से दुबई में है? राधे मां ने जवाब दिया, 20 साल से ज्यादा समय से। पूछताछ में पुलिस ने राधे मां के बेटों और पंजाब में उसकी संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की। साथ ही ये सवाल किए कि क्या गुप्ता परिवार पर आपके सेवादारों छोटी मां और टल्ली बाबा सहित आपकी बहुओं ने दहेज के लिए दबाव बनाया था। राधे मां ने सबका जवाब ना में दिया। लेकिन इस पूछताछ में जो अहम पहलू निकल कर आया वो है डैडी और राधे मां का ये कबूलनामा कि उसका गुप्ता परिवार से विवाद है। पूछताछ में सवाल नंबर 21, 22 और 23 अहम रहे। पुलिस ने राधे मां से 21वां सवाल पूछा, आप शिकायतकर्ता या उसके परिवार से नाराज क्यों थी? राधे मां ने कहा, जी हाँ, परिवार से विवाद है, लेकिन इस समय इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर पुलिस ने पूछा, पीड़ित और उसके पति नकुल गुप्ता के बीच हुए विवाद की जानकारी आपको थी? राधे मां ने कहा, जी हाँ। पुलिस ने पूछा, इस विवाद की वजह क्या थी? क्या इस विवाद की वजह आप खुद थी? राधे मां ने गोलमोल जवाब दिया, विवाद तो है पर वजह क्या थी वो इस वक्त याद नहीं है। बस हाँ ना में जवाब देने में जितना वक्त लगा उतना ही समय राधे मां थाने में रही। इसके बाद वो फिर से धर्म की अपनी दुनिया में लौट आई। कुछ सवालों के बाद राधे मां ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बताया और पुलिस स्टेशन से चली गई। पर अगले हफ्ते राधे मां को फिर सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा और उस वक्त वो इन सवालों से बच नहीं पाएगी। आरिस चंद्रा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें राधे मां ने अपनी तरफ से कहा कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन आज तक ने जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक राधे मां का जो साम्राज्य है वो हजारों करोड़ का है। सूत्रों के मुताबिक बोरीवली लिंक रोड पर 40 करोड़ रुपए का बंगला है जो उनके बेटे हरजिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह के नाम पर है। दहिसर में 4 करोड़ की RM मोटर्स बाइक एजेंसी है जो उनके पति के नाम पर है। लोखंडवाला में 3 बेडरूम का एक फ्लैट है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। पुणे में दोनों बेटों के नाम पर 300 करोड़ रुपए की गैस टैंक कंपनी। पंजाब के गुरदासपुर में 100 एकड़ जमीन में राधे मां का बंगला, मंदिर, फार्म हाउस है। उनके काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां हैं। स्वर्ण राधे मां के भक्तिभाव की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो उनकी हकीकत भी है, उनका स्वप्न लोक भी, लेकिन अब वो अपनी रंगीन भक्ति को उसी भूल भुलैया में फंसती जा रही हैं जिसमें उन्हें भरपूर शोहरत मिली। इसीलिए अगर उनके लिए कुछ लोग खड़े होते हैं तो कुछ लोग विरोध का झंडा भी उठा लेते हैं। पुण्य है कि ये जो राधे मां हमें मिली, वीरान था चमन कली उम्मीद की खिली। राधे मां ने बरसों बरस लगाकर अपना एक अनोखा आस्था लोक रचा, जहां भक्ति का तरीका अलग है, जहां आशीर्वाद का तरीका अलग है। सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो से राधे मां बनने में लगभग 2 दशक लग गए, लेकिन अब इस आस्था लोक का माया जाल टूट रहा है। जब से गुप्ता परिवार की बहू ने राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के लिए भड़काने की शिकायत दर्ज कराई है, तब से राधे मां पर मुंबई समेत देश के कई राज्यों में अश्लीलता फैलाने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने, धोखाधड़ी जैसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अब
जालंधर में राधे मां के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। जो तर्कों को मानते हैं वो राधे मां के मायाजाल से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तमाम ऐसे हैं जो राधे मां को धर्माधिकारी और धर्मावतार मानते हैं। पंजाब के होशियारपुर में राधे मां के भक्तों की एक ऐसी ही टोली सड़कों पर उतरी। जो कुछ राधे मां जी के बारे टीवी ते दिखा रहे हो बिल्कुल सारा सर गलत दिखाया जा रहा है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। राधे मां के विरोधियों की खेप बड़ी है, लेकिन छोटे छोटे जत्थे समर्थकों के भी। राधे मां आरोपों में घिरने के बाद से अपने लिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने में जुटी है जो उसके देवी होने की छवि को बनाए रखने में जुटे हैं। 12 अगस्त को राधे मां के समर्थन में आसाराम की ओजस्वी पार्टी भी आई थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष स्वामी ओम जी और मीडिया सलाहकार आपस में भिड़ गए थे। ये लोग खरीदे हुए लोग हैं, इनको पैसा देकर बुलाया गया है राधे मां के पक्ष में बोलने के लिए। धर्म का धंधा सबसे ज्यादा नफा देता है, यही राधे मां के साथ हुआ है। लेकिन धंधे में चाल गलत हो जाए तो नुकसान तय है। भले ही राधे मां आरोपों से बरी हो जाएं, लेकिन छवि पर बट्टा तो लग ही गया। आज तक ब्यूरो। राधे मां पर सिर्फ गुप्ता परिवार की बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस दायर नहीं किया है, बल्कि राधे मां पर कई और जगहों पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। अगर सुनवाई में राधे मां पर आरोप साबित हो जाते हैं तो कई साल उन्हें जेल में गुजारने होंगे। राधे मां पर अब तक आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न का केस है, जिसमें आरोप साबित हुए तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 506 के तहत आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है, जिसके सही साबित होने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। धारा 504 के तहत जानबूझकर शांति भंग करने का आरोप यदि साबित हुआ तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लीलता फैलाने का आरोप है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295A के तहत अश्लीलता फैलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 294 के तहत अश्लील हरकतों या गानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 3 महीने की सजा संभव है। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप 7 साल तक जेल में डाल सकता है। वहीं काला जादू टोना करने के आरोप में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान। राधे मां के कई सेलिब्रिटी भक्त रहे हैं, इन्हीं में शामिल रही हैं डॉली बिंद्रा। उनके सुर लेकिन आजकल बदल गए हैं। पहले राधे मां के गीत गाती थीं, अब कह रही हैं उन्हें राधे मां के समर्थकों से जान का खतरा है। राधे मां को लेके बहुत सारे सवाल और कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, अब खुलासे बहुत हो रहे हैं। आपके साथ हाल ही में जो पूरा माजरा हुआ है वो क्या था डॉली जी? मुझे तो धमकियाँ आ रही हैं। मेरा एक कोई चैनल में स्टिंग हुआ, उसके बाद मुझे धमकियाँ आ रही हैं। फिर धमकी के बाद ये भी ऑफ़र आया कि नोट लो और मुँह बंद करो। और एक तरफ धमकी, एक तरफ नोट लो मुँह बंद करो, एक तरफ इनके परिवार से मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप हमें पैसे दीजिए। अब पैसे देने हैं या लेने हैं, क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी चालू है? हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी है कि एक आदमी को मैंने एक्सपोज किया था जिसका नाम है अजय गौतम, जो एक धर्मगुरु है। वो मेरे बारे में गलत बातें उसने शंकराचार्य के असिस्टेंट को करी, पीए को, अरविंद मिश्रा जी को। तो उससे वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। और एक औरत भी है वहाँ पे जो शंकराचार्य की जो प्रवक्ता है, उनकी भी बदनामी करी उन्होंने। तो मुझे लिखते हुए बदनामी कर रहे हैं लोग। तो अभी कल भी किसी आपके आज तक में ही एक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी स्टेटमेंट दी है हमारे लिए। तो इतना टारगेट मुझे क्यों किया जा रहा है, उसके समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत क्लोज रह चुकी हूँ और मुझे बहुत सारी हरकतें, करतूतें और सब कुछ उसके बारे में पता है। इस वास्ते मुझे धमकी आ रही है, जान से मारने की धमकी कल रात को भी आई है। अब मैं कितनी कंप्लेन करूँ और कि बार कितनी बार पुलिस स्टेशन जाऊँ, या फिर मैं आप लोग से बात करूँ, या फिर मैं अपना काम करूँ, क्या करूँ, ये हालात हो गए हैं अभी। डॉली जी, लेकिन सेलिब्रिटीज़ का चेहरा लेके काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग उनकी तरफ और अट्रैक्ट हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और उनमें उन फोटोग्राफ्स में आपका भी एक फोटोग्राफ था। किसमें? जो सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं राधे मां और सबको प्रमोट कर रही हैं ताकि और लोग अट्रैक्ट हों उनकी तरफ। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? हाँ, ये तो सही बात है, सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। गलती से एक बार अगर सेलिब्रिटी आ जाता है तो उसको यूटिलाइज़ करके और उसको यूज़ किया जा रहा है।
कुछ बातों के जवाब आंख झुका कर ही दिए जाते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। दरअसल टेस्ट मैच शुरू हो रहा है दूसरा कल से और टेस्ट कप्तान विराट कोहली का इम्तिहान है, लेकिन पूर्व टेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी एक टेस्ट है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज। महेंद्र सिंह धोनी के पास आजकल क्रिकेट के मैदान से चंद फुर्सत के पल हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सेना में ट्रेनिंग के लिए। थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं और सेना की ट्रेनिंग में आकाश नाप रहे हैं। आज आगरा में धोनी ने अपनी ट्रेनिंग की पहली पैरा जंप की। धोनी क्रिकेट स्टेडियम से हटे तो सेना के मैदान में आ डटे। धोनी ने क्रिकेट का टेस्ट तो छोड़ दिया है, लेकिन अब पैरा जंपिंग टेस्ट में दांव आजमाया है, साथ ही इसमें जीतने की स्टाइल भी बरकरार रखी। मैदान जो भी हो, जीतना धोनी की आदत है। टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से पहला सफल पैराशूट जंप किया। इतनी ऊंचाई से कूदना दिलेरी का काम है, सो थोड़ी सी हिचक तो धोनी को भी होती है। एक बार हिचकिचाहट हुई थी मन में? नहीं, आई थिंक यूनिफॉर्म का कमाल था। यूनिफॉर्म उतनी, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। धोनी ने करीब 1250 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। धोनी की पैरा जंपिंग ट्रेनिंग आगरा के पास मालपुरा जोन में की गई। यहाँ धोनी की 2 हफ्तों की ट्रेनिंग होनी है और इस दौरान धोनी को कुल 5 पैरा जंप करने होंगे। आज तक ब्यूरो।